हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है डे 3 छठ पूजा का, और मतलब आज है संध्या अर्घ। तो सुबह सुबह सब उठ चुके हैं और तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ, तो व्लॉग में मेरे साथ बने रहिए। तो इधर प्रसाद बनने का काम चालू हो गया था और प्रसाद बन रहा था। इसे ठेकुआ कहते हैं। और नानी है ना, मौसी की हेल्प करा रही थी उसे बनाने के लिए। ये जो होता है छठ पूजा का महाप्रसाद होता है। तो जब तक प्रसाद बन रहा था तब तक हम चले गए थे नाश्ता करने के लिए। फटाफट से हमने नाश्ता किया और नाश्ता करके फिर हम आए थे, मतलब जो भी काम था वो करवाने के लिए। तो देखा कि नानी और पापा दोनों मिल करके फल को धो रहे थे और दौरा सजाने का मतलब पूरा प्रिपरेशन कर रहे थे। इसमें है ना साफ़ सफाई बहुत रखनी पड़ती है, तो वही बस चल रहा था। उसके बाद हमें कुछ काम था तो हम निकल गए थे घर से बाहर। तो इसके बाद का कोई वीडियो मैं ले नहीं पाई थी। ऐसे मैंने सोचा था कि मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि दौरा कैसे सजाया जाता है, पर मैनेज नहीं हो पाता है। कभी कभी काम भी रहता है, फिर वीडियो लेना कभी कभी मैनेज नहीं हो पाता। और आप एक बार में एक ही चीज़ कर सकते हैं। जो यूट्यूब पे होंगे उन्हें और वीडियो वगैरह बनाते होंगे उन्हें बिल्कुल पता होगा कि मैनेज करना कितना टफ़ हो जाता है। कभी कभी हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बाबू ढोल वगैरह को देख के डर रहा था, तो मैंने वापस से वीडियो बंद कर दिया। हम घाट पे पहुंच चुके थे। उसके बाद फिर ये पूजा स्टार्ट हो गई थी। तो मेरा फ़ोन मेरी बहन के पास रह गया था, तो मैं वीडियो इसका भी मैं आगे का नहीं ले पाई थी। इसके पहले भी मतलब जल में खड़े रह करके बहुत देर पहले उपासना होती है, फिर अर्घ दिलाता है। ये डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और ये पूजा चल रही थी। ये पूजा का ना एक ख़ास बात है कि ये पूजा सिर्फ जो व्रत करता है वो ही कर सकता है, अदरवाइज़ कोई भी नहीं कर सकता है। ये जो आपको दिख रहा है ना, जिनकी पूजा चल रही है अभी, तो वो है ना वहाँ पे सिर्फ जो व्रत करने वाले होते हैं उनकी पूजा वही करते हैं। हम लोग सिर्फ दूर से माथा टेकते हैं और पूजा होने के बाद फिर जाके उनके पास माथा टेकते हैं, बस आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पे पूजा वगैरह चल रहा है, गीत मंगल हो रहे हैं। तब तक हम लोग ने है ना साइड में हम अपना मतलब फ़ोटोशूट करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, हम इस तरीके से करते हैं। मेरे साथ तो बाबू था और मुझे बहुत परेशान कर रहा था, बहुत रो रहा था वो भीड़ देख के। और ढोल वगैरह बज रहे थे, गाना बज रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। तो मैं आधे पे से मैंने उसे बहुत मतलब बहलाने की कोशिश करी थी वहाँ पे रहने की, बट वो नहीं रहा। तो फिर मुझे लास्ट में उसके संग वापस आना पड़ा। मैं उसे वापस लेके घर आ गई थी। तो मैं आगे का कोई शूट नहीं कर पाई थी, बट अब बस पूजा हो गई थी वहाँ पे भी। तो जैसे ही जब मतलब सूर्य पूरा अस्त हो जाएगा तो उन लोग भी घर ही आएंगे वापस। और घर पे आने के बाद भी पूजा होती है, कोसी वगैरह भरी जाती है। तो मैं ना आप लोग को वो दिखाती हूँ आगे। ये देखिए सब आ ही रहे हैं। ये मैं छत पे से ही मैंने क्लिप ले लिया था आप लोगों के लिए दिखाने के लिए। तो ये सब आ रहे थे वापस उधर से। और आने के बाद है ना हमने खूब डांस किया था यहाँ पर भी। तो डांस वगैरह करने के बाद हम ऊपर आ गए थे छत पे। यहाँ पर भी पूजा होती है, कोसी भराई जाती है यहाँ पर इस तरीके से गन्ने से डेकोरेट करके, और नीचे पूरा अच्छे से सजा करके फल वगैरह से प्रसाद से सब सजा करके यहाँ पर भी पूजा होती है। सब फैमिली वाले एक जगह होते हैं, सब माथा टेकते हैं और गीत वगैरह गाया जाता है। यहाँ पर भी मतलब बहुत सारे लोग आते हैं माथा टेकने के लिए। तो तब तक ये यहाँ पे रखा रहेगा इस तरीके से, यहाँ पे पूजा चलती रहेगी अपना। और उसके बाद है ना फिर ये सेम ऐसा ही उठा करके रखा जाता है। फिर उसके बाद ये जिस तरीके से पूजा यहाँ पे की जाती है, सेम जाकर घाट पे भी ऐसे ही की जाती है पूजा। जैसे कि सुबह 3-3:30 बजे इन लोग चले जाएंगे और फिर वहाँ पर पे भी जाके इस तरीके से ही पूजा करेंगे। और उसके बाद जल में खड़ा होकर अर्घ वगैरह देंगे। सूर्य देव निकलने का इंतज़ार करेंगे कि सूर्य देव कब निकलते हैं। और सूर्य देव के निकलने के बाद ही इन लोग का व्रत मतलब खुलेगा कल।
यहाँ पे हम लोग तब तक ऊपर पूजा चल रही थी, तब तक हम लोग अपना सब सब्जी वगैरह काट लेते हैं ये सुबह के पारण के लिए। और बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है, इसलिए हम रात को सब काट के सोते हैं और फिर घाट पे भी जाना रहता है, तो इस टाइम पे ही करके और तब सोते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हो चुके हैं सुबह के 3:30 और हम लोग उठ गए हैं। कल रात को बहुत लेट हो गया था सोने में, 1 बज गया था और सुबह सुबह 3:30 बजे उठ गए। मैं धीरे बोल रही होंगी तो आप लोग प्लीज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि अभी मैं ज़ोर से नहीं बोल सकती हूँ। अभी जस्ट मैं उठी हूँ और मैं क्या सब उठ चुके हैं। और आज है छठ पूजा का 4th डे। तो अभी सुबह सूर्य उदय से पहले सूर्य की उपासना होगी और सूर्य उदय के बाद ही व्रत खुलेगा। तो हम लोग के बहुत लोग हो जाते हैं प्रसाद खाने वाले, तो हम लोग बस अभी फटाफट से सब्ज़ी बना रहे हैं। सब्ज़ी वगैरह बन जाएगी, फिर उसके बाद हम रेडी होके और जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो ये सब निकल चुके हैं घाट पे जाने के लिए। मैं नहीं गई थी क्योंकि मैं घर पे थी और जो पारण का खाना वगैरह होता है वो मैं बना रही थी। उसके बाद है ना, बाबू भी सो रहा था तो मैंने सोचा कि थोड़ा वो अच्छे से सो ले, उसके बाद आराम से उठ के और तब तक सब खाना वगैरह भी बन जाएगा, फिर बनाकर ही जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1-1.5 घंटे में सब खाना रेडी हो जाता है, फिर हम निकल जाते हैं इस तरीके से। ये सब के बीच में मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि ये इतना बड़ा घटिया लड़का है कि अभी 3 दिन पहले इसके आंखों में हादसा हो गया था, पटाखा फूट गया था। उसके बाद भी ये इतने सारे पटाखे लेके जा रहा है फोड़ने के लिए। देखो डिक्की से क्या काम है, पेट्रोल लगवाना। तो बस अब सब काम ख़त्म करके हम निकल चुके हैं घाट पे जाने के लिए। तो चलिए मैं आप लोग को आगे का व्यू और सब दिखाती हूँ। तो ये सब जल में खड़ा होकर के और सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं निकलने के लिए। कहा जाता है कि आज के दिन वो थोड़ा लेट निकलते हैं, तो इसलिए इन लोग प्रार्थना कर रहे हैं। गांव में तो बड़े बड़े तालाब होते हैं, वहाँ उस किनारे पे जा कर के ये मतलब पूजा होती है, पर सिटी में आप चले जाइए तो जिसका जैसा कंफर्ट जोन रहता है वो उस तरीके से करता है। यहाँ पे हमारा गार्डन है हमारे बिहारी समाज का, तो हमने यहीं पे सब व्यवस्था कर रखी है, तो हम यहाँ पूजा करते हैं। और ये सूर्य देव निकल गए हैं तो पंडित जी अर्घ दिला रहे हैं सब किसी को। तो अर्घ दिलाने के बाद फिर जितने व्रतारी रहते हैं सब निकल जाते हैं। ये सब दिला करके फिर इसी के साथ ना छठ पूजा समाप्त हो जाती है। और अभी सब बाहर निकलने के बाद जितने फैमिली वाले होंगे वो सब में प्रसाद बांटा जाएगा। ये देखिए ये सब कैसे हा हा ही सब, उधर पूजा चल रही है और इधर ये सब बात करने में बिजी हैं। यहाँ पे पंडित जी अर्घ दिला रहे हैं सबको। ये सब बाहर निकलने के बाद इनकी पूजा करते हैं, यहाँ पे ही प्रसाद वगैरह सब बांटा जाता है और चाय वगैरह भी अब चलने लगता है। मतलब पूजा ख़त्म होने के बाद ये पारण यहाँ पे ही चाय से हो जाता है। उसके बाद क्या सब फैमिली मेम्बर मिलके फ़ोटो वगैरह खिंचाते हैं। बस इसी के साथ छठ पूजा होती है समाप्त। होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।